ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पूरा स्वागत है। सभी व्यूअर्स का धन्यवाद देते हुए मैंने जो एक श्रृंखला शुरू की है गुरु की राशि पर बदल की, उसकी अगली राशि जो बनती है वो है मकर राशि। मकर राशि किसकी राशि? शनि की राशि है। इन पे अभी 7.5 का सेकंड फेज भी चल रहा है और शनि अपनी ही राशि में गुरु के साथ अभी चल रही है पिछले कई महीने से। अब एक 21 नवंबर से ये अपनी राशि बदल के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि शनि की राशि है। यहाँ पर ये लगभग 13 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। इस दौरान क्या है, शनि जो है वो अपने केंद्र में जैसे थे अभी शनि के साथ है, वो तो वैसे ही रहेंगे शनि, लेकिन हाँ बृहस्पति जरूर अपनी राशि बदल लेंगे, आपके सेकंड भाव में आ जाएंगे। ये स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है सभी राशि के लिए, क्योंकि बृहस्पति जो है नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। ये कभी किसी की हानि नहीं पहुंचाते हैं और इनकी दृष्टियों में तो अमृत है और आकाश तत्व के स्वामी है, इसलिए और ज़्यादा फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि आकाश तत्व जो सभी राशियों को किसी न किसी रूप से प्रभावित करता ही है। तो आपके नेटल चार्ट में ये अभी कहाँ चल रहे थे? लग्न में और सेकंड भाव में। सेकंड भाव किसका? आपके धन का, कुटुंब का, वाणी का, आपके घर में जो पारिवारिक सदस्य हैं उनसे आपका कैसा रहने वाला है, संबंध आगे आपके कितने अच्छे संबंध होने वाले हैं। घर में नए मेहमान की आने की खुशियाँ तो आने वाली नहीं है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो हमारे जीवन को खुशियाँ ही देने आते हैं। जीवन रूपी जो धूप है उसके लिए बृहस्पति छाया का काम करते हैं। हमारे जीवन के बहुत से क्षेत्रों जो है उनको प्रभावित करते हैं। लगभग 5 क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे आपका संतान है, शिक्षा है, विवाह है, आपका ज्ञान है और धर्म है और वित्त है। मतलब ये सब चीज़ों को अगर जोड़ के देखा जाए तो बहुत सारे जो है क्षेत्र बृहस्पति की शुभता लिए हुए आते हैं और आपको भी मिलने वाला है। 7.5 का सेकंड फेज के साथ साथ भी अब शनि तो जो है अब 29 अप्रैल से अपनी राशि बदल लेंगे, वो भी कुंभ में आ जाएंगे। उसका वीडियो में आपको अलग से बताऊंगी। तब तक ये अकेले रहेंगे सेकंड भाव में। बृहस्पति के लिए कहा जाता है कि जिस घर में बैठते हैं वो भाव उस घर के भाव नष्ट कर देते हैं, लेकिन अगर ये इनकी कारक भाव है या केंद्र भाव है या मूल त्रिकोण भाव है फिर इतना खराब फल नहीं देंगे, उसके कारक तत्व में उतनी कमी नहीं आएगी। तो हमारे जीवन में अगर काल पुरुष की कुंडली से मिला के देखें तो 5 भाव जो होते हैं, मतलब जैसे सेकंड भाव है, पंचम भाव है, सप्तम भाव है और आपका इधर नवम भाव है, इधर आपका 10th और इधर आपका 11th भाव है। 5 भाव को ये क्या कर देंगे, हर एक के जीवन में कुछ न कुछ सुखता लेके आपको नई दिशा का एक निर्माण करने वाले हैं। 2 और मतलब घर होंगे जो इनके स्वयं के होंगे नेटल चार्ट में, एक आपका 3rd भाव और एक आपका 12th भाव, उसको भी एक्टिवेट कर देंगे। इस दौरान क्या है कि बृहस्पति 3 नक्षत्रों से विचरण करेंगे। प्रारंभ में ये धनिष्ठा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र है वहाँ तक अभी चल ही रहे हैं, 2 जनवरी तक रहेंगे। फिर उसके बाद शतभिषा नक्षत्र में 2 मार्च तक रहेंगे जो राहु का नक्षत्र है, और फिर अभी लास्ट में अपने स्वयं के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जो कि इनका स्वयं का नक्षत्र है। तो ये भी देख लेना होगा कि आपके लिए कौन सा जो नक्षत्र है उसमें जन्म हुआ है या बृहस्पति किस नक्षत्र में पड़ा हुआ है। वैसे तो इनका चौथा भाव जो मतलब माना जाता है कालपुरुष की कुंडली से चंद्रमा का है, और अगर चौथे भाव को अगर मिला के देखें तो फिर ये एक उच्च राशि बनती है वहाँ, क्योंकि चंद्रमा की में ये क्या है उच्च राशि में रहते हैं, तो इसलिए कारक भाव ना होते हुए भी आपको काफ़ी लाभ मिलने वाले हैं। अब आपके सेकंड भाव में आएंगे और सेकंड भाव में आने से जो है वो और जो मैंने भाव बताया वो सब एक्टिवेट हो जाएंगे। सेकंड भाव से ये बैठ के फिर अपनी जो दृष्टिपात करेंगे जो कि अमृतमयी होती है। एक दृष्टि आपके 6 भाव पे पड़ेगी, एक आपके 8th भाव पे पड़ेगी और एक आपके 10th भाव पे पड़ेगी। तो हमारे मतलब ज्योतिष की दुनिया में ऐसा माना जाता है कि 6वां और 8वां भाव ये जो है वो अच्छे नहीं मानते हैं, इनको भाव कहते हैं और इसमें कोई भी ग्रह बहुत अच्छे फल नहीं देता, लेकिन बृहस्पति की दृष्टियों से अगर उसकी अशुभता कम होती है तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। 6वां
को एक्टिवेट करते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ा-सा बताने की कोशिश करती हूँ। सेकंड भाव से क्या-क्या फ़ायदा हुआ आपका, धन का लाभ, संपत्ति का लाभ, घर में नए मेहमान की आने की सूचना हो सकती है, वो आपका संतान भी हो सकती है और आपका विवाह भी हो सकता है। आपका रुका हुआ धन प्राप्त होगा, आपके नए-नए आमदनी के स्रोत भी बना सकते हैं और आपके नए-नए आइडिया जो होंगे वो इस समय अगर आप चाहें तो उनके आधार पर पैसा कमा सकते हैं, रुका हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है। आपके परिवारजनों से आपकी अच्छी तालमेल बैठेगी। अगर पैतृक संपत्ति का कोई अगर नुकसान हुआ था पहले से, आप उसमें फँसे हुए थे, तो आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। इसलिए आपका सेकंड भाव पूरी तरह से आपको धन लाभ कराने वाला है, क्योंकि शनि क्या है वो सेकंड फेज़ है इनका साढ़े साती का, तो धन का लाभ ये कराएँगे। थोड़ा-सा परिवार के रिश्ते कभी-कभी उन पे सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना होगा। वाणी पे भी थोड़ा-सा कंट्रोल रखना चाहिए। इस समय कई बार ऐसा होता है, हमें मालूम नहीं होता, ऐसी भाषा बोल देते हैं जिससे दूसरा आदमी हर्ट हो जाता है। इसलिए सेकंड भाव से संबंधित सभी चीज़ों का फ़ायदा आपको ये कराने वाले हैं। इनकी दृष्टियों में शिक्षाओं के पे जहाँ देखा जाए तो किसका है, आपकी शिक्षा प्रतियोगिता का है और आपके शत्रुओं का है, आपके रोगों का है और इधर आपके ऋण का भी है। ऋण अप्रूव हो सकता है, शत्रु परास्त होंगे और ऋण के साथ-साथ आपको अगर रोगों से जूझ रहे थे तो कुछ रोगों की तरफ से आपको अच्छे उपचार मिलेंगे। आपको थोड़ा-सा खाने-पीने का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सेकंड भाव किसका है, वाणी के साथ-साथ खाने-पीने का भी है। अगर आप खाना-पीने का थोड़ा-सा लापरवाही करेंगे तो हो सकता है फिर आपके रोग में वृद्धि हो जाए, इसलिए उसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगे और अगर पहले से किसी से शत्रुता थी, तो अब वो मित्रता में परिणत हो सकती है। आपके लिए ये समय 6 भाव अगर खराब है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी भी मिलने वाली हैं। अब आ जाते हैं अष्टम भाव, जो कि आपके किसका है, आपकी आयु का है, आपके अनुसंधान का है। अचानक रिजल्ट मिलते हैं, अचानक धन की प्राप्ति, गुप्त धन, गुप्त विद्याएँ, ये सब चीज़ों से आपको ये फ़ारिग करेंगे और अगर कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे तो आपकी तरफ सफलता मिलना तय है। अगर जॉबलेस थे तो जॉब की भी प्राप्ति होगी और आय के नए-नए स्रोत बनेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से उछाल आएगा। क्योंकि जैसे सेकंड भाव मैंने बताया था लाभ का है, तो नए-नए आमदनी के सोर्स से आपको बहुत सारे फ़ायदा ये कराने वाले हैं। बस आपको थोड़ा इतना ध्यान रखना होगा कि चोट-चपेट दुर्घटना के शिकार ना हों और अगर मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको आयु में कुछ समस्या है, तो आयु वृद्धि कराएँगे, ये सबसे अच्छी बात है। आपका ये अष्टम भाव किसका है? अध्यात्म का भी है। इधर 12th भाव जो है वो भी अध्यात्म का है। तो आपको क्या है, अध्यात्म में अगर रुचि है तो आपको ऊँचाइयों तक पहुँचाने वाले हैं। इधर आपके 3rd भाव को एक्टिवेट करेंगे, आपको मित्रों से लाभ होगा, छोटे भाई-बहनों से आपका सहयोग प्राप्त होगा, आपको उनका भी आपको अगर कोई काम उनसे अटक रहा था तो वो आप पूर्ण सहयोग से आपको काम में अपना क्या करेंगे, आगे बढ़ाएँगे और छोटी-छोटी दूरी की यात्राएँ करेंगे। घर का वातावरण काफ़ी सुखद रहने वाला है इस दौरान। और 12th भाव विदेश का भी है, तो अगर विदेशों में से कोई काम अटका हुआ था, अगर व्यापारी थे या आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे या कोई ऐसा कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे जिसका संबंध व्यापार के साथ-साथ पढ़ाई का और विदेश से जुड़ा हुआ है, तो ये सब मिला के आपको काफ़ी लाभ होने वाले हैं। जॉब में अगर प्रमोशन ड्यू था तो वो हो सकता है। अगर बॉस से थोड़ी अनबन चली आ रही थी तो वो अब आपके आप उनकी गुडविल में आ जाएँगे। अध्यात्म में रुचि है और अपने अध्यात्म में अगर आप चाहते हैं तो उस लक्ष्य की प्राप्ति भी इस समय आप कर सकते हैं। रिश्तों से थोड़ा सँभालना चाहिए आपको, वाणी पे कंट्रोल रखना चाहिए, खाने-पीने का विशेष ध्यान रखें और इसके अलावा ड्राइविंग करते समय थोड़ा-सा सावधानी रखना चाहिए। ये तो वैसे भी ज़रूरी होता है, इससे आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि 6, 8, 12 भी इतने खराब भाव नहीं होते हैं। हर तरह से आप पूरी तरह से लाभ ना हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं ये जानती हूँ कि बृहस्पति आकाश तत्व के स्वामी हैं, ये किसी का भी अहित नहीं करते हैं। नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं
और जहाँ तक है शनि से इनके संबंध है, अभी तो खैर कुछ समय तक तो शनि के और साथ है इनका, उसके बाद वो छूट जाएंगे। और ये भी देखना होगा आपकी नेट चार्ट में अभी महादशा अंतर्दशा किसकी चल रही है, आपके नेट चार्ट में बृहस्पति की स्थिति क्या है। अगर उस किसी पापी ग्रह पे के साथ युति बना के बैठे हैं तो उतना लाभ नहीं हुआ। पर बृहस्पति के लिए ऐसा भी जाना जाता है कि अगर ये किसी पापी या क्रूर ग्रह पे अपनी दृष्टि करते हैं तो उनके पापत्व में भी कमी हो जाती है। तो ये सब मिला के फिर आपको देख लेना चाहिए। इस समय बहुत सारी सौगातें आपको मिलने वाली हैं, बस थोड़ा ध्यान रखेंगे और जैसा नेटल चार्ट अलाउ करता है उसके हिसाब से फिर काम सोच समझ के करेंगे तो धन की तो आपको रेल पेल होने वाली है। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको क्या करना चाहिए, केसर का तिलक लगा सकते हैं, केले के पेड़ की जड़ में पानी भी दे सकते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, मतलब बृहस्पति के मंत्र भी कर सकते हैं। और अगर नेट चार्ट में अगर नीच अवस्था में ही है तो आपको बृहस्पति का दान निश्चित करना चाहिए, पीला दान जिसको कहते हैं, चने की दाल, केले या जो आपको ठीक लगे, जो आपके पॉकेट अलाउ करें तो। और पढ़ने लिखने का सामान स्टूडेंट को कर देना चाहिए डोनेट। तो ये सब जो चीज़ें बहुत बारीक होती हैं लेकिन इनके महत्व बहुत बड़े बड़े, इनकी वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी होती है। आपके लिए देख लेना चाहिए कि कैसे कैसे कितने कितने आपको लाभ पहुंचाने वाले हैं, उसका पूरा फायदा आपको लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।